मानसून का महीना शुरू हो गया था। धीरे धीरे तेज धूप आंधी में बदल जाती है और आंधी से बारिश होने लगती है। हल्की बारिश हो रही थी कि तभी निर्मला बारिश को देख डर जाती है। हे भगवान, आखिर बारिश का मौसम शुरू हो ही गया। अजी हमारा घर तो कच्चा हो गया है, मतलब छत कमजोर हो गई है। कब से महेंद्र बेटा तुझे बोल रही थी कि बारिश का मौसम आ जाएगा, उससे पहले छत पर काम करवा ले, छत को मजबूत कर दे। न तूने खुद किया न काम करवाया, अब कहीं पानी न टपकने लगे। माँ, मुझे तो डर लग रहा है कि ये छत न टूट जाए। हे भगवान, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ, आप घर के हालात जानती हैं। 1.5 महीने से मेरी नौकरी सही नहीं चल रही है। ना तो मुझे मालिक ने छुट्टी करने दी और न ही मुझे पैसे दिए जिससे मैं घर की छत ठीक करवा पाता। माँ, बारिश देखकर तो मेरा दिल भी घबरा रहा है। ऊपर से कुसुम प्रेग्नेंट है। 8वें महीने में उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अरे तुम सब अपने मन में डर बंद करके रखोगे तो डर और लगेगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा। कल महेंद्र बेटा मेरे साथ मिलकर छत को पक्का करवा देना, बस कल बारिश ना हो। जी पिताजी। बहू, ये दाल चावल खा ले। माँ, ये तो जरा सी दाल चावल है, आप सब लोग भी तो खा लीजिए, मैं थोड़े कम कर देती हूँ। बहू, तो हमारी चिंता मत कर, तो इस वक्त 8वें महीने की गर्भवती है। तुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है और बस ये बारिश ना हो कुछ दिन तक। फिर सब जैसे तैसे खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। लेकिन रात को झमाझम बारिश होने लगती है जिससे उनकी हल्की छत से उन पर पानी गिरने लगता है। तभी अचानक से आकृति के मुंह पर भी पानी गिर जाता है। माँ, दादी, वाह पापा, जल्दी सब उठो, देखो छत से पानी आ रहा है, यहाँ पर पानी भर जाएगा, फिर हम सब कैसे सोएंगे जमीन पर। हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। बहू, शीतल, निर्मला, उठ जाओ वरना बिस्तर गीला हो जाएगा। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मैं जल्दी से यहाँ कोई बर्तन रख देती हूँ। सभी परिवार वाले जहाँ जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर कोई ना कोई बर्तन रख देते हैं और एक कोने में हो जाते हैं। दादी, दादू, अब हम सब कैसे सोएंगे, कहाँ रहेंगे, ये बारिश कब खत्म होगी? पता नहीं बेटा, पर तू मेरी गोद में सो जा। और बहू, तू यहाँ पर बैठ जा, यहाँ सूखा है। पर माँ जी आप? अरे तू हमारी चिंता मत कर बहू, हम ठीक हैं। फिर निर्मला अपनी पोती को गोद में सुला लेती है और बहू को कोने में बिठा देती है। पूरा परिवार बारिश थमने का इंतजार कर रहा था, लेकिन 3 घंटे तक लगातार बारिश होती रहती है जिससे घर के बाहर पानी जमा हो जाता है और फिर बैठे बैठे कब परिवार की आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है, बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। पिताजी, हमें तो आज अपनी छत ठीक करनी थी, लेकिन इस बारिश में हम छत को ठीक नहीं कर सकते। अब क्या होगा? अरे जो मंजूर खुदा होगा, अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पिताजी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी हल्की बारिश है, मैं काम पर चला जाता हूँ, मालिक से थोड़े पैसे उधार ले आऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और हाँ, ध्यान से ही आना, इस बारिश का कोई हिसाब नहीं है। सुनिए जी, आप भीग जाएंगे, ये बोरी ओढ़ कर जाइए। हाँ ठीक है। तभी महेंद्र सर पर बोरी ओढ़कर भरे हुए पानी में अपने काम पर निकल जाता है, जहाँ वो बारिश में भी माल की सप्लाई करने जाता है। किसी को चावल की बोरी तो किसी को गेहूं की बोरी। जैसे जैसे शाम हो जाती है बारिश बढ़ने लगती है। मालिक, सारा काम हो गया है, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़े पैसे दे दीजिए। अरे अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरी जेब में 100 रुपए हैं, ये ले और जल्दी घर पहुंच जा, बारिश बढ़ रही है। जी मालिक। महेंद्र जैसे ही जाता है, मालिक की टीवी पर खबर आती है। आज की ताजा खबर। सूत्रों से पता चलता है कि दरियागंज के गांव और उसके आसपास के गांव में बारिश के कहर से बाढ़ के आने का खतरा है। इसलिए आपको पहले ही सूचित कर रहे हैं कि उस जगह को पहले ही खाली कर लें। कुछ बस्तियां खाली करने में जुट गई हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें, बारिश के कहर से बचिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। अरे मुझे जल्दी से इस गोदाम से निकलना होगा। महेंद्र, जल्दी से तू निकल, बारिश तेज होने लगी है। जी मालिक, मुझे जल्दी से घर पर जाना होगा। महेंद्र बारिश में भीगते हुए घर पहुंचता है कि रास्ते में बने बनाए दाल चावल मिल जाते हैं। घर में बनाने का समय नहीं है, मैं यही ले चलता हूँ। अरे भाई, तुम इतनी शांति से कैसे खड़े हो? समाचार में बताया है बाढ़ आने वाली है। मेरे को एक प्लेट पैक कर दो और तुम भी अपने घर जाओ। बेचारा ठेले वाला भी महेंद्र की बात से डर जाता है और वो उसको दाल चावल देकर अपना ठेला लेकर निकल जाता है।
जैसे ही वो घर पहुंचता है बारिश और तेज होने लगती है। शुक्र है आ गया। जल्दी से आप ये सब खा लीजिए। बेटा तू बहुत भीग गया है, अपने कपड़े बदल ले, इस बारिश ने तो जीना हराम कर दिया। देख पानी कितना टपक रहा है। माँ अब तो बारिश का कहर बहुत जोर का आने वाला है। समाचार में बताया बाढ़ आने वाली है। जल्दी से आप सब खाना खा लीजिए और सामान भी पैक कर लीजिए। हो सकता है हमें जगह खाली करनी पड़े। क्या? ठीक है, हम जल्दी जल्दी पहले सामान बांध लेते हैं, मुश्किल हो उससे पहले हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। सारे लोग सामान बांधने में व्यस्त हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद में बाढ़ का पानी घर के बाहर भरने लगता है और वो लोग जैसे ही दाल चावल निकालते हैं घर में पानी घुस जाता है और उन सब की दाल खराब हो जाती है, लेकिन चावल बच जाते हैं। अरे अरे सत्यानाश हो गया, वैसे ही खाने को कुछ नहीं था और दाल बर्बाद हो गई। वो तो शुक्र है मैंने चावल का पतीला उठा लिया, घर में पानी घुस गया है। तू चारपाई पर बैठकर खाना खा बहू। आकृति बेटा तू भी बैठ जा, हम खड़े होकर खा लेते हैं, वरना ये भी हमारे मुंह से निकल जाएगा। अब तो ये सूखे चावल ही खाने पड़ेंगे, वरना ये भी नसीब नहीं होगा। पर मुझे ऐसे खाली खाली चावल खाना अच्छा नहीं लगता माँ। मेरी रानी बिटिया है ना तू आकृति, मैं तेरे लिए कल अच्छा अच्छा खाना बना दूंगी, लेकिन अभी तो इसे खा ले बेटा। ठीक है माँ। वो लोग जैसे तैसे चावल भी खा लेते हैं। घर में अब ऊपर तक पानी भर गया था। तभी महेंद्र घबराकर कहता है, माँ पानी का कहर बहुत ज्यादा हो गया है घर में। हमारा घर कभी भी टूट सकता है, किसी को नुकसान हो। हम सब घर से पहले ही निकल लेते हैं। चलिए चलिए बाहर, चलिए बाहर आइए। और कुसुम, आकृति, शीतल, तुम तीनों हाथ पकड़ लो, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। बाहर बहुत भयंकर तूफान आ रहा है। ठीक है पापा। ठीक है भैया। माँ बाबा आप भी हाथ पकड़ के रखिए। हाँ बेटा। गरीब परिवार जैसे तैसे हाथ पकड़कर पेट से ऊपर पानी में बाहर आते हैं। आकृति अपने पिता के कंधों पर थी। वो बाहर जाते भी तो कहाँ जाते, कोई पेड़ भी नहीं था। आधे से ज्यादा लोग अपना घर खाली करके जा रहे थे, तो कोई नाव या ठेले के सहारे जा रहा था। तभी महेंद्र का पाँव किसी चीज से फिसल जाता है, जिससे उसकी बेटी कंधे से उतरकर पानी में आगे की तरफ बहने लगती है और सब चिल्लाने लगते हैं, पापा पापा मुझे बचाओ, पापा बचाओ, भगवान कोई मेरी बच्ची को बचाओ। आकृति बेटी, महेंद्र जी जल्दी से मेरी बेटी को लाइए, वो कहाँ जा रही है बहते हुए, कहीं उसे कुछ हो गया तो। भैया मैं जाती हूँ। अरे आई पाँव में कुछ लग गया है। तू अपनी भाभी का और माँ पिताजी का हाथ पकड़, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। बारिश के कहर ने गरीब परिवार के ऊपर बुरा सितम कर दिया था। महेंद्र अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे तक तैर जाता है और भगवान की दया से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे वापस लेकर आता है। फिर उसे पानी में बहता हुआ एक लकड़ी का ठेला दिखाई देता है जो कि तैर रहा था। वो उसे किसी तरह ले आता है और अपने माता पिता को उसके ऊपर बिठा देता है। बेटा पानी का बहाव तो बहुत तेज हो रहा है, बारिश भी रुक नहीं रही है, पता नहीं बारिश क्या करके मानेगी। जल्दी से बहू को इस पर बिठा दे, हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं माँ, ये इतना वजन नहीं कर पाएगी सहन। आप किसी तरह इस लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे आ जाइएगा और एक किनारे पर उतर जाना, हम आते हैं पीछे पीछे। आकृति बेटा तू इस पर बैठ जा। ठीक है पापा। महेंद्र जैसे ही अपनी बेटी को उस पर बिठाने वाला होता है, इतने में फिर पानी का तेज बहाव आता है और वो अपनी बेटी को बिठा ही नहीं पाता और बूढ़े माता पिता अकेले आगे बह जाते हैं। बेटा, महेंद्र बेटा, महेंद्र बेटा, बहू सलोनी, सब अपना ख्याल रखना। देखो हमारी चिंता मत करना, हम आगे उतर जाएंगे किसी से मदद मांगकर। बैठे बैठे वो इतना ही कह पाते हैं, इतने में कुसुम के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। महेंद्र जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे बच्चे को कुछ न हो जाए। भाभी, भाभी हिम्मत मत हारिए, कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं ना। आगे चलिए, हम किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। कोई है हमारी मदद कीजिए, कोई मदद कर दो कोई मदद कर दो, मेरी मम्मी के दर्द हो रहा है। महेंद्र अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर पत्नी को पकड़कर चलता है। शीतल भी साथ होती है। अब उनके गले तक पानी आ गया था। महेंद्र डूबने ही वाला था, इतने में सुरक्षा कर्मी हेलीकॉप्टर वाले आ जाते हैं। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद के लिए आ गए हैं। ये हुक लगा कर दे रहे हैं, जल्दी से इसे पकड़ लीजिए, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। जल्दी करिए, किसी भी वक्त आप डूब सकते हैं, जल्दी करिए जल्दी करिए। हाँ, शीतल मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी भाभी की मदद करो और उसके बाद तुम जाना, फिर आकृति जाना।
नहीं जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कुसुम जिद मत करो, हमारे बच्चे का सवाल है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। जल्दी जाओ। तभी सुरक्षाकर्मी एक एक करके महेंद्र के परिवार को बचा लेते हैं। 4 घंटे बाद बारिश का कहर थम जाता है और महेंद्र को अपने माता पिता भी मिल जाते हैं। सुरक्षाकर्मी उन लोगों की जांच करते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए खाना देते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे बहू, मेरी बेटी पोती सब ठीक है। हाँ निर्मला, कुछ ही दिन में थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन फिर बारिश बंद हो जाती है। वक्त से पहले कुसुम अपनी बेटी को जन्म देती है। ऐसे में गरीब परिवार में काफी लोगों के घरों का नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई सरकार थोड़ा बहुत पैसे देकर करती है। मौसम का रुख बदलता है और सबकी जिंदगी की पटरी धीरे धीरे लाइन पर आ जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।